हेलो एवरीवन। आज मेरा पहला लॉन्ग वीडियो होगा और मैंने पहले लॉन्ग वीडियो के लिए मेरा टॉपिक चूज किया है हॉलमार्क ज्वेलरी। तो जितने भी हॉलमार्क से रिलेटेड लफड़े हैं, ये क्या हॉलमार्क होता है, कहाँ लगता है, कहाँ से लगते हैं, क्या जितना इनका कितने टाइप्स के होते हैं, सब अपन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलते हैं फिर पहला वीडियो हॉलमार्क ज्वेलरी पे। तो मैं बताता हूँ आपको कि हॉलमार्क होता क्या है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे इम्प्लीमेंट करता है, कहाँ से। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी की प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। मोटा मोटा ये हिसाब है। बाकी इंडिया में जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। वो बताते हैं कि ये इनके स्टैंडर्ड, चाहे वो कुछ भी, चाहे मेटल हो, चाहे कुछ भी, चाहे हेलमेट्स हों, कोई भी, कुछ भी, जैसे पाइप्स वगैरह, जो उन सब के स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जस्टिफाई करते हैं। तो उसी के अंडर हॉलमार्क ज्वेलरी आती है। जितने भी गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज होते हैं, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज के अलग अलग प्योरिटी के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होते हैं हॉलमार्क्स। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं कि कितने टाइप्स के हॉलमार्क्स होते हैं। सो बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे सेम हॉलमार्क चलेंगे। जो क्या कैरेट है, तो अगर सिल्वर भी 14 कैरेट है तो उस पर भी 14 कैरेट का हॉलमार्क इम्प्लीमेंट होगा, और गोल्ड पे भी वही सेम 14 कैरेट का। तो बेसिकली इंडियन BSI ने BIS ने 6 टाइप्स के हॉलमार्क्स अभी इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट एंड 24 कैरेट। तो इनके सबकी प्योरिटी इनके साथ होती है। जैसे 14 कैरेट गोल्ड प्योर होते हैं 58.5%। वो आप अपना मैथमेटिकल जो भी वो टर्म्स होते हैं उन हिसाब से आपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 14 कैरेट होते हैं 58.5% प्योर, और 18 कैरेट गोल्ड एंड सिल्वर दोनों दोनों ज्वेलरी बता रहा हूँ मैं ही, 75% प्योर। 20 कैरेट 83.3% प्योर, और 22 कैरेट 91.6% प्योर। 22 कैरेट ज़्यादा अपने रोज़मर्रा लाइफ में यही ज़्यादा दिखने को मिलती है, 22 कैरेट ज्वेलरी। फिर आता है 23 कैरेट एंड 24 कैरेट। 23 कैरेट ज्वेलरी प्योर होती है 95.8% प्योर, और 24 कैरेट 99.5% प्योर। आइडियल 99, 100% कुछ नहीं होता। आइडियल कोई नहीं है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, कुछ भी आइडियल, इवन आइडियल गैसेज आइडियल नहीं है। सो 99.5% 24 कैरेट गोल्ड के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब ये किस टाइप से आपको ज्वेलरी के अंदर आप आइडेंटिफाई करें कि ये पर्टिकुलर, इसके 4 मार्क्स होते हैं, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो गोल्ड हो। 4 मार्क्स। पहला मार्क होगा आपको, एक सेकंड वेट करना, मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला मार्क BIS का मार्क होगा, जो कि है ना, ऐसे एक ट्रायंगल सा होता है। 1 सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक ऐसे ट्रायंगल सा ज्वेलरी के ऊपर छोटा सा आपको दिखेगा। अगर ये चारों मार्क्स हैं उसके ऊपर, तभी वो सर्टिफाइड हॉल मार्क है। अदरवाइज वो कुछ भी किसी भी मशीन से लगा हुआ हॉल मार्क हो सकता है उसके अंदर, अगर पर्टिकुलर चारों मार्क्स नहीं है। तो पहला मार्क होगा अपना BIS का मार्क, ऐसे ट्रायंगल सा एक होगा। और दूसरा मार्क होगा उसका प्योरिटी और कैरेट दोनों एक साथ। प्योरिटी ऑफ गोल्ड एंड कैरेट ऑफ गोल्ड। मैं गोल्ड पे बता रहा हूँ अभी, चाहे वो सिल्वर हो, प्योरिटी ऑफ सिल्वर और प्योरिटी ऑफ सिल्वर एंड कैरेट ऑफ सिल्वर, वो दोनों साथ होंगे। तो पहले आएगा कैरेट, जैसे 22 कैरेट है तो 22K, और 22 कैरेट की प्योरिटी होती है 91.6 ये होगा। वीडियो में उल्टा दिख रहा है ये। चलो कोई नहीं यार, ऐसे मैं बता रहा हूँ, बोल के समझ जाओ। बाकी ये मेरे को यार पहली बार कर रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है ये कैसे करेगा। अभी अब तुम लोग उससे ही करो, है ना। फिर ये 2 मार्क्स हो गए। तीसरा मार्क्स आएगा जिस भी ऐसे सेंटर से, जिस भी हॉलमार्क लेबोरेटरी से आपने हॉलमार्क लगाया है, जो जिस भी ज्वेलर ने लगवाया है, उस पर्टिकुलर ऐसे सेंटर का एक आइडेंटिटी मार्क होता है, वो उसके ऊपर 3rd नंबर। जैसे कोई भी उनका आइडेंट हो सकता है, उनका @ हो, तो @ उस पर्टिकुलर ऐसे सेंटर का एक आइडेंटिटी मार्क, वो होगा 3rd मार्क। और 4th मार्क होगा जिस ज्वेलर से आपने ज्वेलरी करवाई है उस ज्वेलर का एक आइडेंटिटी मार्क या फिर आइडेंटिटी नंबर उनको अलॉट होता है,
वो उसके ऊपर फोर्थ, जैसे हमारा है जे जे पी, जहांगीर ज्वेलर्स पदेवा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं जो हम लोगों को बीआईएस को देने होते हैं। वो लोग हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ से जनरेट करते हैं। जब भी हम लोग जो भी ज्वेलरी हमारी हॉलमार्क के लिए जाती है, तो एक आजकल एक और टाइप चल रहा है हॉलमार्क का, जिसे HID बोलते हैं। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं जो HID जिन पे वो लगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ही डिफरेंस मिलेगा आपको, ये पहले के 3 मार्क उसमें सेम मिलेंगे, लेकिन चौथा जैसे अभी जो हमारा JJP है, तो ये मार्क नहीं आएगा उसके ऊपर। उसकी जगह क्या आएगा, एक सेकेंड, उसकी जगह एक 6 नंबर का, कोई भी 6 नंबर, उसके ऊपर एक 6 नंबर का नंबर लिखा हुआ आएगा। पहले 3 मार्क्स तो सेम आएंगे, लास्ट मार्क कोई भी 6 नंबर का मार्क्स हो सकता है, जो आप कभी भी चेक कर सकते हैं BIS की साइट पे जाके। वहाँ पे हॉलमार्क वेरिफिकेशन, HUID वेरिफिकेशन एक पोर्टल होता है, उसके ऊपर जाके वो 6 नंबर जो आपको ज्वेलर ने प्रोवाइड किए हैं वो उसके ऊपर लिखे हुए आएंगे। तो ये हो गई 22 कैरेट। ये मैंने बता दिया आपको, जैसे कुछ भी वो नंबर वो BIS जनरेट करता है, दिल्ली से जनरेट होते हैं वो पर्टिकुलर। जिस भी ऐसे सेंटर पे आप गए हैं, वो आपको उसके ऊपर जो भी आपका पर्टिकुलर पीस ऑफ ज्वेलरी है उसका एक यूनिक नंबर होगा, इसीलिए इसको यूनिक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, HUID इसीलिए आता है। तो वो जनरेट होके आपको उस पर्टिकुलर ज्वेलरी का एक अलग से नंबर आ गया। तो ये हो गया हॉलमार्क के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको, आगे चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो 22 कैरेट गोल्ड बनता कैसे। बेसिकली मार्केट गोल्ड हमेशा रो फॉर्म में हमेशा गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड ही प्रोवाइड होता है। तो लेकिन उसको उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है 22 कैरेट में, 18 कैरेट में, 14 कैरेट में, 20 कैरेट। कैरेट्स कितने भी डिसाइड कर सकते हैं आप, चाहे 11, 11.5 कैरेट, 12 कैरेट। लेकिन बेसिकली अब अभी जो नॉर्मल जितनी भी ज्वेलरीज, ज़्यादातर ज्वेलरीज 22 कैरेट गोल्ड के अंदर इस टाइम पे ज़्यादा चलती हैं। तो मैं 22 कैरेट का बताता हूँ। सो 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के लिए आपको करना क्या होता है कि एक तो सोल्डिंग मटेरियल होता है, और एक एक होता है सोना, और एक उन सोने को जोड़ने वाला एक सोल्डिंग मटेरियल। तो हॉलमार्क कैसे हो गया, कोई भी सोने के पर्टिकुलर ज्वेलरी के अंदर, एक वो जो ज्वेलरी है उसके अंदर कहीं पे भी अगर गोल्ड की प्योरिटी 91.6% से नीचे है, तो वो पर्टिकुलर ज्वेलरी 22 कैरेट हॉलमार्क के लिए सर्टिफाइड नहीं है। मतलब वो उसके ऊपर 22 कैरेट हॉलमार्क नहीं लग सकता, सीधा सा फंडा है। हाँ, उस अगर सारे मॉलिक्यूल्स उसके 91.6% से ऊपर प्योर हैं, तो वो 22 उसके ऊपर 22 कैरेट हॉलमार्क लग सकता है। लेकिन कोई भी छोटा सा एरिया उसके अंदर ऐसे पाया जाता है, जब भी ऐसे सेंटर पे वो चेक होने के लिए जाता है, तो कोई भी ऐसा एरिया जो 91.6% से नीचे रहा उस पर्टिकुलर ज्वेलरी के अंदर, तो वो 22 कैरेट हॉलमार्क के लिए उसके ऊपर नहीं लग सकता। लेकिन उस पर 18 कैरेट लग सकता है। अगर 18 कैरेट भी कब, जब सारा का सारा ज्वेलरी 75% से ऊपर प्योर हो, या हो चाहे वो कितना भी 23 कैरेट भी हो, लेकिन उस पर 18 कैरेट का हॉलमार्क लग सकता है। लेकिन कभी भी 18 कैरेट हॉलमार्क के ऊपर 22 कैरेट गोल्ड का हॉलमार्क नहीं लग सकता। ये याद रखने वाली बात है। अब 22 कैरेट में बताता हूँ आपको बनता कैसे। सो बेसिकली क्या करना पड़ता है, देखो जैसे मैं बताता हूँ, ये 24 कैरेट गोल्ड है, इसको अपन मेल्ट करेंगे किसके साथ, एक ये अपने आप में मेटल है इस टाइम पे, लेकिन जैसे मेरे पास ये है 22 कैरेट गोल्ड। अभी कैमरा के अंदर आपको इतना साफ नहीं दिखेगा, इनकी शाइनिंग में थोड़ा फर्क होता है। 24 कैरेट ज़्यादा शाइन करता है 22 कैरेट से, और जो भी है, और वैसे ही जैसे ये भी 22 कैरेट गोल्ड है, पर ये सोल्डिंग मटेरियल है, होता है तो ये भी 22 कैरेट है। इससे ज्वेलरी बनता है, और ये ज्वेलरी के पर्टिकुलर पीसेस को सोल्ड करता है जी। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी 22 कैरेट गोल्ड है, ये भी 22 कैरेट गोल्ड है। ये दोनों गोल्ड एलोय है, न कि एक पर्टिकुलर मेटल है। ये 2 और 3 मेटल्स आपस में मेल्ट होके मिलके
एक अलॉय बनाते हैं। जैसे ये 22 कैरेट एक अलॉय है, ये भी 22 कैरेट एक अलॉय है। तो डिफरेंस इन दोनों में क्या है मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस। जैसे हम लोगों को ज्वेलरी बनानी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 24 कैरेट को 22 कैरेट में चेंज करते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं वो मैं बताता हूँ। 24 कैरेट गोल्ड के अंदर हम लोग एक अलग से अलॉय आता है मिक्सर, वो भी खुद में अलॉय है, पहले से ही अलॉय होता है जो कि गोल्ड के अंदर मिला के उसको मेल्ट किया जाता है। तो वो अलॉय अलग अलग ज्वेलर्स अपने हिसाब से बनाते हैं कि कौन कैसा अलॉय यूज़ करता है। तो बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको उसमें 70%, उस अलॉय के अंदर 70% तो होता है कॉपर और 30% होता है सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर उन दोनों को आपस में मेल्ट करके वो जितना भी, जैसे 100 ग्राम्स ऑफ हम लोगों ने वो अलॉय बनाया जो कि हम लोग इस गोल्ड के अंदर डालेंगे, नहीं इस गोल्ड के अंदर डालेंगे, तो उसमें 70 ग्राम्स ऑफ कॉपर और 30 ग्राम चांदी दोनों को मिक्स करके एक अलॉय बना। तो वो मेल्ट उसको अब अपन 24 कैरेट गोल्ड के साथ मेल्ट करेंगे। अब किस हिसाब से मेल्ट करते हैं मैं आपको 100 ग्राम्स एक एक 100 ग्राम्स गोल्ड आपको कैसे 22 कैरेट 100 ग्राम गोल्ड कैसे बनाए ये बताता हूँ आपको। तो 100 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए आपको 92.5 ग्राम्स ऑफ प्योर 24 कैरेट गोल्ड और उसके अंदर 7.5 ग्राम्स ऑफ दैट एलॉय। कौन सा एलॉय? कॉपर और सिल्वर का एलॉय। 92.5 प्लस 7.5 ग्राम्स ऑफ दैट एलॉय, ये दोनों मिक्स होंगे तो 100 ग्राम्स ऑफ 22 कैरेट गोल्ड बनेगा। समझे? अभी इसका अब वही सेम जैसे मैंने ये गोल्ड बनाया, अभी इसके अंदर इसका प्योरिटी है, आप बोलेंगे कि इसमें तो 100 में 92.5% गोल्ड होना चाहिए। ये अलग अलग डिफर, ये ऐसा नहीं है कि इसमें 90 अगर मैंने 92.5 ग्राम सोना लिया तो ये 92.5 ग्राम ही इसके अंदर सोना होगा भी, क्योंकि मैंने जब 24 कैरेट गोल्ड लिया था वो इसका कोई कोई पक्का नहीं पता रहता है कि मार्केट में कितना परसेंट प्योर चल रहा है इस टाइम पे। हो सकता है कि 99% प्योर भी हो सकता है 99.5% प्योर भी हो। ये बात की बातें हैं, मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या धांधली चलते हैं, क्या हॉल मार्क्स के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब मैं आगे के वीडियोस में आपको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही। और एक ये और बता देता हूँ, ये सोल्डिंग मटेरियल ये किस चीज़ से बनता है? ये बनता है, नेट पे आप देखेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ों से, जैसे कैडमियम होता है एक मेटल, उसके कई लोग बोलते हैं कि कैडमियम को मिक्स करके सोने के अंदर गोल्ड के अंदर आप एक सोल्डिंग मटेरियल बना सकते हो। लेकिन बेसिकली अपने एरिया के अंदर जिंक जिंक भी एक मेटल होता है। जिंक क्यों यूज में लिया जाता है? क्योंकि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयरिंग टू गोल्ड एंड कंपेयरिंग टू कॉपर, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 419 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सेल्सियस, सॉरी 419 डिग्री सेल्सियस। और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर गोल्ड का उससे थोड़ा कम और सिल्वर का उससे थोड़ा कम। ये सब केमिस्ट्री की चीज़ें हैं कि अक्रॉस अक्रॉस द पीरियड गए तो कितना क्या इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, या फिर डाउन द ग्रुप गए तो क्या होता है, वो सब केमिस्ट्री की चीज़ें मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। कि जिंक जब वही सेम चीज़ इसके अंदर भी अप्लाई करना होगा आपको, 100 ग्राम्स ऑफ मेल्टिंग ये मटेरियल बनाना है, ये भी 22 कैरेट गोल्ड ही है, इसीलिए हॉलमार्क। अभी अभी मैं आप थोड़ा सा सोचोगे ना कि हॉलमार्क कैसे लगा, तो बात यही है कि पूरा पीस ये भी 22 कैरेट गोल्ड है और ये भी 22 कैरेट गोल्ड है, ये आपस में मिलेंगे तो चाहे कितना ही मिलाओ, इसलिए वो टाका जो बोलते हैं ये वो टाका ही है, लेकिन ये भी 22 कैरेट गोल्ड ही है। ये टाका होगा लेकिन है ये भी 22 कैरेट गोल्ड। तो क्या होता है, इसको बनाया इसलिए ज़्यादा क्योंकि जब भी सोल्डिंग मटेरियल होता है तो दो सोने के पीस को जोड़ने के लिए जो सोल्डिंग मटेरियल यूज में लिया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, वो पहले ही पिघल जाना चाहिए। अगर सोने के पीस पहले पिघल गए तो वो तो पीस ही खराब हो गया ज्वेलरी का, इसलिए ये यूज में लिया जाता है ताकि ये पहले पिघल के उन दोनों सोने के पीस को जोड़ दे। ये इसका मेन काम होता है। कि वैसे आसपास में ज्वेलर्स में लोग इसको केडियम बोलते हैं, लेकिन केडियम वगैरह कोई नाम नहीं होता। वो कैडमियम से पढ़ा था, कैडमियम भी एक मेटल है लेकिन यूज़ में नहीं लिया जाता है, मोस्टली लोग यूज़ में नहीं लेते हैं कैडमियम को, जिंक ही यूज़ में लिया जाता है। जिंक वही 7.5 ग्राम्स ऑफ जिंक अगर अपन 92.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के अंदर मिलाएंगे तो 100 ग्राम्स ऑफ अपने को ये सोल्डिंग मटेरियल मिल जाएगा।
है ना। ये कलर भी इनका थोड़ा अलग होता है, आप लोगों को हो सकता है कैमरा में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा फेड फेड येलो है, ये ब्राइट येलो है, और ये ब्राइटेस्ट येलो है। ये तीनों अलग अलग हैं। सो ज्वेलरी का कलर, इन दोनों, ये दोनों 22 कैरेट गोल्ड समेत इन दोनों का कलर अलग अलग होता है। तो ज्वेलरी का कलर उसकी प्योरिटी को कभी भी जस्टिफाई नहीं करेगा। अलग अलग कलर के, दोनों अलग अलग कलर हैं बट प्योरिटी दोनों का सेम है। तो ये ऐसा नहीं कि भाई मेरा थोड़ा वाइट गोल्ड है तो क्या मेरा कम प्योर है, ऐसा नहीं होता है। वो देखा जाता है कि उसमें मिक्सर क्या है। हो सकता है किसी, अगर एलोई में 50-50, जो ये जिस टाइम पे मैं 22 कैरेट बनाया था उस टाइम पे हो सकता है कि कॉपर 70 की जगह 50% था और 50% सिल्वर था, तो इसका थोड़ा कलर और वाइट हो जाता, ये येलोइश दिखने की बजाय थोड़ा वाइट और ज़्यादा दिखता। तो ऐसा नहीं है कि कलर वाइट ही सारा है तो उसमें प्योरिटी कम हो सकती हो सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं है। ये जस्टिफाई नहीं करेगा हर बार कि यही होना है कि अगर थोड़ा कम गोल्डन है तो क्या वो गोल्ड पूरा गोल्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। चैनल को थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा और मेरे पास काफ़ी मटेरियल है, और भी बातें करेंगे गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके, और भी काफ़ी सारी बातें हैं डिज़ाइंस को लेके। सो थैंक यू।